एक गांव में बहुत गरीबों बूढ़ी माँ रहती थी। बेचारी अकेली ही थी और ये भगवान विष्णु की बहुत बड़ी पुजारी थी। लेकिन ये मैया गरीब बहुत थी, भीख मांग करके अपना बसर करती थी। एक दिन वो मैया को 4 दिन हो गए अन्न के दर्शन नहीं हुए, और जब तक पेट में अन्न नहीं पहुंचता है भैया तब तक शरीर भी काम नहीं करता है। अब उस मैया से चला भी नहीं जा रहा है। प्यारे भक्तों, आज वो गरीब माता जैसी तैसी कर करे भिक्षा तो मांग लाई। सुबह से शाम होगी पर वो मैया को भीख में चने मिल गए। वो मैया चने लेकर के आई, उसने चने खाए नहीं, पोटली में बांध करके रख दिए। शाम हो गई, चने खाने से फायदा क्या होगा, रात तो सो करके बीत जाएगी। अरे 4 दिन से मैं भूखी हूं तो 4 दिन से इस घर में हमारे भगवान जी भी भूखे हैं। अमन सविता जी 11 रुपये दक्षिणा भेंट कर रहे हैं और साथ में बेटा भी 51 रुपये दक्षिणा भेंट करके गए हैं। भगवान की कृपा बनी रहे प्यारे भक्तों। और साथ में हमारे पटेल भैया की धर्म पत्नी हैं भाभी जी 51 रुपये दक्षिणा भेंट कर रही हैं और स्वाग का सामान भेंट कर रही हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, कृष्ण करते रहे कृपा। प्यारे भक्तों, आज साथ में इधर धीरे धीरे भगवत प्रेमियों गुरु पत्नी निर्मल कटियार जी 101 रुपये दक्षिणा भेंटो कर रहे हैं और साथ में भाभी जी हम दोनों लोगों के लिए कैप दान में दे रहे हैं। सर्दी बहुत है इसलिए भगवान का आशीर्वाद बना रहे। तो प्यारे भक्तों, आज बम्मैया ने सोचा मेरे घर में 4 दिन हो गए भगवान जी का भोग भी नहीं लगा। चने पोटली में बांध करके रख दिए और मैया लेट गई, वो माता सो गई। आज धीरे धीरे जब वो मैया गहरी नींद में सो गई और साथ में मोहिनी के दोनों पुत्र 51 रुपये दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। बाकी बिहारी जी का आशीर्वाद बना रहे। उसी समय वो मैया के घर में रात में चोर आ गए, चोरी करने लगे। पर भक्तों विचार करिए, सोचने की बात है। वह मैया के घर में 4 दिन भय होए, चूल्हा न जलो होए। वह मैया के घर में चोरन को का मिल जावे गो। ढूंढते रहे परंतु मिला कुछ नहीं। खटखट की आवाज जब वह मैया के कानों में पड़ी, मैया बोली अरे कौन है, कौन आया है मेरे घर में। तो चोर समझ गई कि बुढ़िया जाग रही है, भागने लगे। लेकिन भागते समय चोरों को वह चनन वाली पोटली मिल गई। देखा इसी पोटली में कुछ बंधा रखा होगा। पोटली लेकर के चोर भाग गए, गुरु संदीपन के आश्रम पर आ गए।
तब तक सुबह हो गया, 4 बज गए। चोर आश्रम पर बैठे बातें कर रहे थे। इधर आश्रम पर गुरु पत्नी जाग गई। बातों को सुना, गुरु पत्नी उठ करके आई। कौन है? कौन आश्रम पर बातें कर रहा है? चोरों ने जाना यहां पर भी कोई जाग रहा है। चोरों ने वहां से भी भागना शुरू कर दिया। चोर जब भागे, लेकिन भागते समय चनन वाली पोटली वहीं आश्रम पर भूल गए और चोर भाग गए। सुबह जब हुआ, अच्छा गुरु पत्नी आई, देखा यहीं पर बैठा कोई बातें कर रहा था। देखा वहां कोई नहीं है, एक पोटली बंधी पड़ी, उसमें चने हैं। और सुबह जब हुआ तो गुरु पत्नी ने कन्हैया को, सुदामा को लकड़ी लेने के लिए वन में विदा किया तो वह चनन वाली पोटली पकड़ा दी। दोनों भाई मिलकर के चने चबा लेना। सुबह हुआ, वो मैया ने स्नान किया, घर में भगवान जी को नहलाया। जब भगवान का भोग लगाने के लिए चली, चने लेने के लिए आई, तो देखा वहां पर चने हैं नहीं। वो मैया रोने लगी, बोली प्रभु मैं 4 दिन की घर में भूखी बैठी, 4 दिन से मुझे अन्न के दर्शन नहीं हुए, और वो बैरी चोर तो हमारे चने भी चुरा करके ले गए। पर मैं श्राप दे रही हूं, जो भी उन चनों को चबाएगा, खाएगा, वो उन चनों को खाते ही मेरी तरह वो गरीब हो जाएगा, द्वार द्वार भीख मांगेगा। ये मेरा श्राप है। लेकिन बिना प्रभु कृपा के उसकी दरिद्रता दूर हो नहीं सकती है। जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे तब तक उसकी गरीबी मिट नहीं सकती है। वो मैया ने श्राप दे दिया। सुदामा जी जब वन में आए और जब उन्होंने चनन की पोटली खोली, चनों को देखते ही सुदामा जी समझ गए कि इन चनों को श्राप लगा हुआ है, क्योंकि सुदामा जी एक ब्राह्मण हैं और उन्हें ब्रह्म ज्ञान है। अरे इन चनों को श्राप लगा है, जो भी चने चबाएगा वो चने खाते ही निर्धन हो जाएगा, वो द्वार द्वार भीख मांगेगा। और इन चनों में तो कन्हैया का भी भाग है, हिस्सा है। श्री कृष्ण भगवान इन चनों को खाएंगे तो कन्हैया तो भगवान बन करके आए हैं। कन्हैया ने यदि इन चनों को खाया तो कन्हैया के साथ साथ तीनों लोक निर्धन हो जाएंगे, तीनों लोक कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि कन्हैया भगवान बन करके आए हैं। 3 लोक का भार है उनके सर पर। भगवान ने इन चनों को चबाया तो गोविंद के साथ साथ तीनों लोक कंगाल हो जाएंगे। तो मैं तीनों लोक गरीब होने से बचाएंगे। मैं अकेला गरीब हो जाऊंगा, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, पर मैं तीनों लोक गरीब होने से बचाऊंगा। इसीलिए सुदामा जी ने जब वो चने चबाए, अपना भी भाग खा लिया और कन्हैया का भी भाग खा लिया। प्यारे भक्तों, गुरुजी को जब पता चला सुदामा जी ने जो चने चबाए
उन चनों को श्राप लगा हुआ था। और आज सुदामा ने 3 लोक निर्धन होने से बचाए हैं। इसलिए कन्हैया तुम भगवान बन करके आई हो। जब तुम्हारे मित्र पर गरीबी आए, ये भीख मांगे, तो बेटा तुम अपने मित्र की गरीबी जरूर दूर कर देना। समय के आधार पर भक्तों से इच्छा पूर्ण हुई। बोली कृष्ण भगवान की।